आरबीएससी हिंदी ज्ञान के इस भाग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 8 अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत कवि नरोत्तम दास द्वारा रचित कविता सुदामा चरित के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। देखिए प्रश्न 1। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या मनोदशा हुई, अपने शब्दों में लिखिए। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण को बहुत दुख हुआ। इस वजह से उनकी आंखों में आंसुओं की धार बहने लगी। उन्होंने सुदामा के पैर धोने के लिए पानी मंगवाया था, लेकिन वे इतने रोए कि आंसुओं की धारा से ही सुदामा के पैर धुल गए। प्रश्न 2। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव को अपने शब्दों में लिखिए। प्रस्तुत पंक्ति में कवि बताते हैं कि जब सुदामा दयनीय अवस्था में श्री कृष्ण के पास पहुँचे तो प्रभु उन्हें देखकर बहुत दुख हुए। उनका मन भर आया। उन्होंने सुदामा जी के पैर धोने के लिए जल मंगवाया था, लेकिन सुदामा की दीन दशा को देखकर वे रो पड़े। उनके आंसुओं की धारा से ही सुदामा के पैर धुल गए। उन्होंने परात को छुआ तक नहीं। प्रश्न 3। चोरी की बान में होजू प्रवीणे। उपयुक्त पंक्ति कौन किससे कह रहा है? देखिए, यह पंक्ति श्री कृष्ण अपने बचपन के मित्र सुदामा से कह रहे हैं। इस कथन की पृष्ठभूमि स्पष्ट कीजिए। सुदामा अपनी पत्नी द्वारा दिए गए चावलों को संकोच व लज्जा की वजह से श्री कृष्ण को नहीं दे पा रहे थे। तब श्री कृष्ण इस बात को भांप जाते हैं और मजाक करते हुए उन्हें कहते हैं कि तुम तो चोरी में पहले ही निपुण हो। भाभी ने मेरे लिए पोटली में जो भेजा है, जल्दी से मुझे दो। इस उपालंब अर्थात शिकायत के पीछे कौन सी पौराणिक कथा है? श्री कृष्ण की इस शिकायत के पीछे कहानी इस प्रकार है। बचपन में सुदामा और श्री कृष्ण संदीपन ऋषि के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करते थे। एक दिन जब सुदामा और श्री कृष्ण जंगल में लकड़ियां लेने जा रहे थे, तब गुरु माता ने सुदामा को चने देते हुए कहा कि तुम दोनों आधे आधे खा लेना। परंतु सुदामा यह बात श्री कृष्ण को नहीं बताते और चुपके से उनके हिस्से के चने भी खा जाते हैं। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण सुदामा को उसी चोरी का उलाहना दे रहे हैं। प्रश्न 4। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा मार्ग में क्या क्या सोचते जा रहे थे? वह कृष्ण के व्यवहार से क्यों खींच रहे थे? सुदामा के मन की दुविधा अपने शब्दों में प्रकट कीजिए। द्वारका से खाली हाथ लौटते समय सुदामा बहुत हताश थे। वे सोच रहे थे, मेरे जाने पर श्री कृष्ण ने मेरा इतना आदर सत्कार किया, पर विदाई के समय कुछ भी नहीं दिया। क्या कृष्ण का प्रेम दिखावटी था? सुदामा श्री कृष्ण के व्यवहार पर थोड़ा खिंच भी रहे थे, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी प्रभु उनकी गरीबी दूर करने के लिए उन्हें खूब धन दौलत देंगे। मगर श्री कृष्ण ने उन्हें चोरी का उलाहना देकर खाली हाथ ही विदा कर दिया। प्रश्न 5। अपने गांव लौटकर जब सुदामा अपनी झोंपड़ी नहीं खोज पाए, तब उनके मन में क्या क्या विचार आए? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। जब सुदामा अपने गांव वापस लौटे तो उन्हें अपनी झोंपड़ी कहीं नहीं दिखी। तब उनके मन में पहला ख्याल आया कि कहीं वो मार्ग भटककर फिर से द्वारिका तो नहीं चले आए हैं। मगर गौर से देखने पर वे अपने गांव को पहचान गए और लोगों से अपनी झोंपड़ी का पता पूछते हुए गांव में घूमने लगे। प्रश्न 6।
निर्धनता के बाद मिलने वाली संपन्नता का चित्रण कविता की अंतिम पंक्तियों में वर्णित है, उसे अपने शब्दों में लिखिए। श्री कृष्ण की कृपा से सुदामा की गरीबी दूर हो गई। सुदामा की टूटी फूटी झोपड़ी की जगह अब सोने के आलीशान महल थे। उनके पास पहले पहनने के लिए जूते नहीं थे, परंतु अब उनके पास हाथी घोड़े की सवारियां थी। कहाँ वे पहले कठोर धरती पर सोते थे, अब उनके पास सोने के लिए शानदार मखमली बिस्तर थे। पहले कभी कभी उन्हें खाने के लिए चावल भी नहीं मिलते थे, अब वे मन चाहे पकवान खा सकते थे। परंतु प्रभु से बिछुड़कर उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। आशा करता हूँ कि आपको कवि नरोत्तम दास कृत सुदामा चरित के ये प्रश्न भली भांति समझ में आए होंगे। धन्यवाद।